क्लास 9th मैथ्स मेंसुरेशन एक्सरसाइज 13.2 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है कि एक आपके पास हॉलो पाइप है और हॉलो पाइप का इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स करीब 0.4 सेंटीमीटर की आपकी क्या है, विथ है, प्लस हाइट है आपके पास 77 सेंटीमीटर, जिसको मैंने नोट किया है कि हाइट ऑफ मेटल पाइप इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स इनर रेडियस, अब हम यहाँ से निकालेंगे इनर रेडियस, जिसे हम कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। ऐसे हम निकाल लेते हैं आउटर डायामीटर, जो आउटर डायमीटर है दैट इज अबाउट 4.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स आउटर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, आधी, और आउटर रेडियस हो जाएगी मेरी 2.2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम निकालते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा 2πr, लेकिन यहाँ बन जाएगी आपकी इनर रेडियस 2πr1h, ठीक है ना, क्योंकि इनर कर्व सरफेस से पूछ रहे हैं तो इनर रेडियस लगाएंगे हम। और फॉर्मूला है मेरे पास 2 इंटू 22/7, ठीक है, r मेरे पास है 2 इंटू 77, और जब इसमें काटूंगा तो ये 7 से कट जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है, और 11 दूनी 22, और 22 जब 22 करेंगे तो कितना होगा 484, और 484 का जब हम जस्ट डबल करेंगे तो 48 दूनी 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका इनर कर्व सरफेस है मेरा आता है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया। दूसरा उसने पूछा आउटर CSA, और आउटर CSA का फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, इसमें लगा है 2πr2h, बट यहाँ पर रेडियस मेरी बाहरी हो जाएगी। इट मीन्स ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2.2 इंटू 11, ठीक है, और सॉरी 77, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 से 11 टाइम्स, ओके। इन सब का मल्टीप्लाई करें तो 11 दूनी 22, और 22 का 22 से मल्टीप्लाई करें तो 484, और 484 इंटू 2.2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में हम कि 484 इंटू 2.2, ये हो जाता है 968, फिर 968, 108, 6 और 8 14, 9 6 15 और 1 16, और 9 और 1 10, 1064.8, कितना है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने पूछा टोटल सरफेस एरिया, और मैंने आपसे कहा था कि हॉलो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला लिटिल सा डिफरेंट होता है अदर थिंग से, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि टोटल, थर्ड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपसे कहा था इनर CSA, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, तो 2πr1h प्लस 2πr2h, मीन्स आउटर CSA भी चाहिए, मीन्स बाहर का भी चाहिए और अंदर का भी चाहिए, प्लस वो आपके जो सर्कुलर पाथ था उसका भी एरिया चाहिए, और दो सर्कुलर पाथ हो इसका हो जाएगा 2π ब्रैकेट में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। इनर CSA मेरा था 968, आउटर CSA था मेरे पास 1064.8 प्लस। अब उसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसको जब सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा आपके पास r2 प्लस r1 और r2 माइनस r1, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हमारी आइडेंटिटी यहाँ लगा देंगे, जिससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.8, 8 4 12, 6 और 6 12 और 1 13, 9 और 1 10, 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 ब्रैकेट में 2.2 प्लस 2, और ये हो जाएगा 2.2 माइनस का 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2032.8 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 44/7, ये हो जाएगा मेरे पास इंटू 4.2 इंटू 0.2, ठीक है।
ओके 7 से काट देंगे, 0.6 टाइम्स चला जाएगा ये होगा 2032.8 प्लस 44 इंटू 6 दूनी 12 इंटू 0.12, ठीक है। ओके 2032.8 प्लस 12 चौक 48 का 8 और 12 चौक 48, ठीक है, और 48 से 4 52, इसका ये आ जाएगा 5.28। अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखिए 8 और 8, वो तो 8 आपका लास्ट में रहेगा ही रहेगा, 8 और 2 10 का 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 और 5 7 और 1 8, एक कैरी का आ गया था, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा 203, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ये है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक रोलर है जिसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर मीन्स 84 सेंटीमीटर, एंड जो लेंथ है वो कितनी थी 120 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर रोलर होगा तो वो लगभग इस तरीके का होगा, क्लियर। रोलर का जो पहिया है वो इस तरीके का होगा, और यहाँ से जो यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है इट इज़ अबाउट 84 सेंटीमीटर। और वो आपसे कराएगा 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस में वो कितना एरिया प्लेग्राउंड जो होगा वो क्या कर देगा, प्लेन कर देगा, ठीक है। 500 रिवॉल्यूशंस आपको लगाने हैं। अब इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले पता होगा एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो एक रिवॉल्यूशन जब वो घूमेगा तो सिंपल सी बात है, इसका जो CSA है, जो कर्व सरफेस एरिया, वही एक टच रहेगा ग्राउंड से, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये ग्राउंड से टच नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो एक राउंड में कवर होगा वो उसके एक CSA के बराबर एरिया हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक राउंड में कितना CSA वो कवर करता है, मीन्स CSA जो होगा उसका एक राउंड का एरिया कवर करेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, उसका CSA। तो हम निकालेंगे कि CSA ऑफ रोलर, ठीक है, और रोलर का CSA कहलाएगा आपका 2πr और h, ठीक है। और 2πr h का मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास। अच्छा, इसकी हमें रेडियस भी निकालनी है, तो रेडियस हमें आधी होती है, ठीक है। तो 84 का आधा हो जाएगा 42 इंटू h है आपके पास 120, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से 6 टाइम्स, ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करो तो 144, इसका ये हो जाएगा आपके पास 1440 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 22 चौके 88, 22 चौके 88 और 8 96, 22 सेकंड 22 और 9 31, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये एरिया कवर करता है 1 राउंड में, कितने में 1 राउंड में। इसका हम यहाँ लिखेंगे एरिया कवर्ड है या प्लेन है, ठीक है, वो हम जरा चेक कर लेते हैं। ओके, एरिया लेवल इन 1 राउंड, एक राउंड में जो एरिया लेवल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए कितने का, एरिया लेवल इन 500 राउंड्स, इट मीन्स 31680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए, एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 500 रिवॉल्यूशंस इन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कि 31680 इंटू 500 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक। 1 2 1 2 1, ये 5 से 2 टाइम्स। अब 2 से मुझे 3168 डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, चलिए इसका आंसर मैं सीधा सीधा यहाँ लिख देता हूँ जिससे विजुअल होगा आपको, कि 2 1 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स, इतने मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर लेवल करेगा हमारा रोलर 500 रिवॉल्यूशंस में। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक आपके पास सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है ना, और सिलेंड्रिकल पिलर है तो इस तरीके से एक पिलर होगा सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब इस सिलेंड्रिकल पिलर की जो रेडियस है वो जो डायमीटर है वो है आपके पास 50 सेंटीमीटर, ओके। अगर 50 सेंटीमीटर डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी, मीन्स
25 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो वो आ जाएगा 0.25 मीटर। कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। और इसकी जो हाइट दी गई है इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर, 3.5 मीटर इतनी इसकी हाइट है। और इसको पेंट कराना है, लेकिन इसका पेंट कराना है केवल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट दी गई है वो 12.50 पर मीटर स्क्वायर से दी गई है रुपीज़ में। क्लियर? चलिए, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका CSA। इसका मतलब CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। ओके, CSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr और h। इसका 2 इंटू 22/7 इंटू r मेरे पास है 0.25, तो 0.25 इंटू h मेरे पास है 3.5, ठीक है। अब देखिए 1 2 3, इसका मतलब मैं अगर तीनों पॉइंट हटा दूं यहाँ से तो यहाँ मेरे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। अब 7 से इसे हम काट देते हैं 5 बार, सॉरी इसको 5 बार, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 7 5 जा 35। अब मेरे पास क्या बचा? 2 22 25 और 5, तो हम क्या करते हैं, एक ये आ गया मेरे पास नीचे 1000। अब 25 से काट देंगे, 25 सेकंड 25 और 25 चौके 100, 40 आ गया। 5 से काट देंगे, 5 8 40, क्लियर। और 2 से इसे काट देंगे हम 4 बार, और 2 से इसे काट देंगे 2 बार, और 2 से काट देंगे इसे 11 बार। इट मीन्स 11/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा? 11.2 मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग इक्वल्स टू ₹12.50। इसका मुझे कितनी चाहिए? 11.2 की। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 11.2 मीटर स्क्वायर पेंट इक्वल्स टू, तो 12.50 इंटू 11/2, ठीक है। और 2 से कट जाएगा तो जाएगा 6.25 इंटू 11, ठीक है, क्योंकि मैं इसे 2 से काट दूंगा तो कट जाएगा 6.25 टाइम्स। अब हम 11 का मल्टीप्लाई, तो 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, 11 66 और 2 68। इसका मतलब 68.75 उसको पेंट कराने में खर्च होंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। उसकी रेडियस आपको दी गई 0.7 मीटर। आपको निकालनी है हाइट, ठीक है। और हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब जो CSA दिया गया है तो हम CSA का ही फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4.4। CSA होता क्या है? 2πr और h इक्वल्स टू 4.4। इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है मेरे पास? 0.7। तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू हाइट मुझे नहीं पता, इक्वल्स टू 4.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे या 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 से 10 टाइम्स, क्लियर। और ये हो जाएगा मेरे पास 44/10 इंटू h इक्वल्स टू 4.4। इट मीन्स ये मेरे पास हो जाएगा 4.4h इक्वल्स टू 4.4, देन h इक्वल्स टू 4.4/4.4, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज़ उधर डिवाइड में चली जाएगी और ये कट जाएगी 1 टाइम्स। इट मीन्स कि h इज इक्वल्स टू 1 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द पिलर इज 1 मीटर। जो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया उसकी जो हाइट होगी वो कितनी आएगी? 1 मीटर। यह है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि आपके पास एक वेल है, वेल मीन्स कुआं है, ठीक है। और कुआं जो होता है वो हमेशा एक सिलेंडर की शेप में होता है, ऊपर सर्कुलर होगा लेकिन नीचे को वो एक सिलेंडर की शेप ले लेगा, ठीक है। अब इस कुएं का जो डायामीटर है वो 3.5 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब डायामीटर मेरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3.5 मीटर। अब डायमीटर का 3.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5/2 मीटर, जस्ट आधी, ओके। अब उसने कहा कि डेप्थ ऑफ वेल की जो गहराई है वो कितनी है? 10 मीटर। और वो जो डेप्थ है वो किसका काम करेगी? हाइट का। किसका काम करेगी? हाइट का। तो हाइट ऑफ वेल इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर, क्लियर। अब अगर आपसे इनर CSA आपको निकालना है और उसकी प्लास्टरिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनर CSA, ठीक है। अब इनर CSA ऑफ वेल फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर और एच। इसका मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर मेरे पास कितना दिया गया 3.5/2 इंटू हाइट मेरे पास है 10 मीटर। इसको पॉइंट हटा के 0 लगा दो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से ये कटेगा 5 बार और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये होगा 22 पंजे 10, 22 पंजे 110 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग है वो 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है। इसका मतलब कि कॉस्ट, इसका हम सेक्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग इक्वल्स टू ₹40। हमें निकालना कितने का है 110 का। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टरिंग इक्वल्स टू 40 इंटू 110 और 11 चौक 44 ₹4400। कितना खर्चा आएगा ₹4400। ओके, यह है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें दिया गया है कि एक वाटर हीटिंग सिस्टम है, वाटर हीटिंग सिस्टम, उसमें एक पाइप लगा हुआ है जो पाइप क्या करता है रेडिएशंस इमिट करता है, तो मीन्स हीट रिलीज करता है। उस पाइप की जो लेंथ है वो है 28 मीटर और उसका जो डायामीटर है इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब आप चेक करोगे कि ये आपका मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहली चीज़ तो यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, वो पूछ रहा है कि कितना रेडिएटिंग सरफेस होगा। अब सपोज जैसे कि ये पाइप है, ठीक है, तो जो इसके अंदर जो पाइप होता है वो जस्ट लाइक ट्यूबलाइट की तरह होता है, ठीक है। अब ट्यूबलाइट में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या करता है लाइट देता है। क्या इस एंड से भी लाइट निकलती है, मीन्स ये जो सर्कुलर एंड लगे हुए हैं क्या इनसे भी लाइट निकलती है, तो आंसर क्या होता है नो, सर्कुलर एंड से कभी भी लाइट नहीं निकलती। इसका मतलब वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस से लाइट इमिट करता है। वैसे ही ये रेडिएटिंग सिस्टम जो होते हैं वो भी कर्व्ड सरफेस से ही लाइट या हीट इमिट करेंगे। इसका मतलब अगर ऐसा है तो हमें उसका CSA निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CSA के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसकी रेडियस, ठीक है, और रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, जिससे मैं लिख सकता हूँ 5/200 मीटर, ठीक है, क्योंकि रेडियस मैंने आपसे कहा यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके मीटर में और ये भी मीटर में है। मीटर में निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए। अब हम निकालते हैं CSA। क्या निकालते हैं CSA ऑफ पाइप, और CSA ऑफ पाइप क्या होता है 2 पाई आर और एच। इट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू हाइट, सॉरी रेडियस मेरे पास है 5/200 इंटू वो है मेरे पास 28। तो ये 7 से 7 काट लेंगे, 7 से 4 टाइम्स, 5 से 7 काट देंगे, 5 के 20 40 बार, और 4 से 6 काट देंगे हम 10 बार, और 22 का मल्टीप्लाई करें 2 से तो जाता 44, 44/10 मीन्स 4.4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि हीट रेडिएटिंग सरफेस 4.4 मीटर स्क्वायर का है। बात क्लियर होगी कि हीट रेडिएटिंग सिस्टम कितना आपका दिया गया रेडियस 4.4 मीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें ये दिया गया है, इसके 2 पार्ट हैं, एक A और एक B। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, जिसकी हाइट दी गई है 4.5 मीटर, डायामीटर दिया गया 4.2 मीटर। अगर डायामीटर 4.2 है तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, अबाउट आधी मीन्स 2.1 मीटर। और उसने कहा है कि इसका CSA आपको निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू 2 पाई आर और एच, ठीक। इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास दी गई है 2.1 मीटर इंटू हाइट मेरे पास दी गई या फिर लेंथ मेरे पास दी गई 4.5 मीटर, ठीक है। ओके, अब इसको कंपाउंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.3, तो 4.5 और 2 9 हो गया, और 9 3 27, इसका मतलब 22 इंटू 2.7, ठीक है। और 22 सत्ते कितना होता है 154, 154 का 4 कैरी हुआ 15, 22 दूनी 44, 44 और 15 69, सॉरी 44 और 15 59, ठीक है। तो ये हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
ओके, अब वो क्या कहता है सेकंड पार्ट में कि उस टैंक को बनाने में क्लोज्ड है तो क्लोज सरफेस एरिया होगा। उस टैंक को बनाने में जो भी स्टील यूज हुई उस स्टील का 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया, जो यूज हुई उसका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, सेकंड पार्ट हम यहीं से यूज़ करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इक्वल टू हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू 2.1 ब्रैकेट में 4.5 + 2.1। ठीक है, ओके, तो 7 से हम काट देंगे 0.3 टाइम्स। ठीक है, तो ये होगा 3 दूनी 6.6 और 6 का मल्टीप्लाई 32 से तो 132 मीन्स 13.2। ठीक है, ये 22 के 132 होता है और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 और 2 6 6.6। क्लियर, और 6.6 का हम 13.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पर कर लेते हैं 13.2 × 66, 6 दूनी 12, 6 × 18 और 6 × 1 = 6। ठीक है, तो 7 9 हमारा सेम यही आ जाएगा। तो 2 1 7 और 8 87.12। ठीक है, इतना आ गया। अब वो क्या कर रहा है, जो भी स्टील यूज हुई उसका 1/12 वेस्ट हो गया, उसके बाद इतना बचा। तो एक्चुअल में स्टील थी कितनी? ठीक है, तो हम क्या करते हैं लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील इक्वल्स टू x मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, और स्टील यूज्ड इन मेकिंग द टैंक। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टील यूज्ड इन मेकिंग टैंक। और टैंक को बनाने में क्या हुआ कि x - 1/12 ऑफ x, ये वेस्टेज था वो हमने निकाल दिया और ये हो जाएगा 11x/12 मीटर स्क्वायर। इतने मीटर स्क्वायर यूज जो इसके बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना स्टील यूज्ड इन मेकिंग टैंक, तो टैंक का जो कर्व सरफेस है टोटल सरफेस है वो ये है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे और जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम इन दोनों को बराबर रख करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या हो जाएगा मेरे पास 87.12 इक्वल्स टू 11x/12 और ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू 87.12 इंटू 12/11। तो इसे हम 11 से काट देंगे। ठीक है, और जब 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 11 7 77 कैरी 10 101 हो गया। तो 11 9 99, 11 से 9 टाइम्स 99 बच्चे 2, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 7.92 इंटू 12। 12 दूनी 24 का 4, 12 9 108 और 108 और 2 110 और 12 7 84, 84 और 10 94, इतने मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक्चुअल में जो स्टील यूज़ हुई है वो ये 94.04 मीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है कि बेस डायमीटर ऑफ लैंप शेड, एक लैंप शेड है। ठीक है, मीन्स लैंप के ऊपर रखने वाला एक कागज़ है और वो सिलेंड्रिकल शेप का बनाया गया है, जिससे क्या होता है कि लाइट हमारे ऊपर को अच्छे से जा सके। ठीक है, अब जो लैंप शेड है उसका जो डायमीटर है तो वो 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ मीन्स 10, तो रेडियस हो गई मेरी 10 सेंटीमीटर। अब उसकी जो हाइट है लैंप की वो है 30 सेंटीमीटर, लेकिन उस पर जो कपड़ा हम लगाएंगे तो हमें क्या है कि 2.5 मीटर ऊपर और 2.5 मीटर एक्स्ट्रा नीचे हमें चाहिए उसे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब उसकी जो कपड़े की जो टोटल लेंथ है वो मेरी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेट हाइट। ठीक है ना, और नेट हाइट मेरी हो जाएगी 30 प्लस 2.5 मेरी बॉटम में प्लस 2.5 मेरी अपर एंड पर। इसका मतलब टोटल हो जाएगी मेरी 35 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है कि कितना कपड़ा चाहिए जिससे कि वो लैंप सेट बन सके। इसका मतलब क्या है, लैंप सेट ऊपर नीचे से खुला होगा और ऊपर नीचे से खुला हुआ तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CSA। तो हम क्या लेंगे यहाँ सीधा सीधा CSA ऑफ लैंप सेट
और सी एच से बराबर होता है 2πr और h। इट मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरे पास है 10 और हाइट मेरे पास है 35। 5 से 2 बार, 7 से 5 बार, 5 दूनी 10 और 10 का 10 से 100 और 100 का 22 से तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे कपड़ा चाहिए लैंप सेट बनाने के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये दिया गया है कि किसी स्कूल में एक कंपटीशन होना है और उस कंपटीशन में पेन होल्डर्स बनाने हैं, मीन्स पेन को ऐसे रखने के लिए, ठीक है ना। अब ऐसे पेन को जो हम रखेंगे तो हम सिंपल सी बात है कि उसने कहा कि नीचे से बेस भी लगाना है और साइड से सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, मीन्स एक तरफ से वो खुला होगा जस्ट लाइक अ ग्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसकी जो रेडियस दी गई है वो है 3 सेंटीमीटर, हाइट है वो है 10.5 सेंटीमीटर और उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 35। अब स्कूल क्या है कि वो कार्ड शीट सप्लाई करेगा, तो आपको ये बताना है कि कितना एरिया चाहिए कार्ड शीट का जिससे वो स्कूल सप्लाई कर सके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम निकालेंगे उसका एरिया ऑफ पेन होल्डर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया फॉर 1 पेन होल्डर। एक पेन होल्डर के लिए जो एरिया होगा, एक तो सी एस से चाहिए मुझे 2πrh, ठीक है, प्लस उसका एक बेस भी है जिसे हम बोलते हैं πr स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब हम इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। πr हम चाहे तो कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं। तो πr अगर हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 और h प्लस r, ठीक है। पाई मीन्स 22/7 इंटू r कितना है मेरे पास 3, 2h मीन्स 2 इंटू 10.5 प्लस 3, ठीक। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 22 66/7, ये हो जाएगा 10.5 दूनी 21 प्लस 3 मीन्स 24, ये हो जाएगा 66/7 इंटू 24 और चाहो तो इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। चलिए अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, पार्टिसिपेंट कितने मेरे पास 35, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 पार्टिसिपेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 35 पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू, तो हो जाएगा 35 इंटू 66/7 इंटू 24, 7 से 5 बार, ठीक है। और 24 का हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 120। 120 मीन्स 12 का हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 12 छिंग 72 के 2, 12 छिंग 72 और 7 79 और 1 0, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी स्टूडेंट को सप्लाई करने के लिए, कॉम्पिटिशन को कंप्लीट कराने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।